हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सी हर्ष गुप्ता। मुझे लगता है आप मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर पहले देख चुके होंगे या आपने मेरी किसी यूट्यूब वीडियो को देखा होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर स्टडी लीव्स पर आ चुके हो या आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है तो आपको अब किस तरह से तैयारी करनी है अपने सीए फाइनल की, एंड गेम की, लास्ट स्टेंट की, क्योंकि नाउ यू हैव टू गो ऑल इन, देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस। सब करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पॉजिटिव माइंड के साथ प्रिपरेशन करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे नंबर आपके आने के चांसेस है, उतनी ही अच्छी रैंक आपके आने के चांसेस है। अब पॉजिटिव माइंडसेट आपको कैसे रखना है? बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए डेली बेसिस पर। एक्सरसाइज, अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, आपको सी फाइनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग द लीव, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड। तो एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं कि आपको अभी कुछ भी याद नहीं है जो भी आपने क्लास में पढ़ा था, जैसे मुझे याद नहीं था, क्योंकि मेरी लगभग एक साल पहले AFM FR खत्म हो गई थी और ऑडिट DT IDT मैंने फ्रेश फ्रेश पढ़ा था लास्ट के 4-5 महीने में, तो वो थोड़ा सा फ्रेश था दिमाग में। ऑडिट और IDT खत्म होते होते एक महीना और लग गया था, 10-20% वो बचा था जब मैं स्टडी लीव्स पर गया था। तो किस तरह से तैयारी करनी है? देखो, सबसे पहले तो मटेरियल फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। मटेरियल फिल्टर आउट करना, फैकल्टी आप कौन सी रेफर करने वाले हो वो डिसाइड करना। आपको अगर चैलेंज आ रहा है इस चीज में तो आप मेरी वो डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि 6 महीने अगर आपके पास बचे हैं, 5 महीने आपके पास बचे हैं, तो आपको कैसे पर सब्जेक्ट किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो वो आप देख लेना, अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि आपने ठीक है मटेरियल फिल्टर कर लिया, इसके अलावा फैकल्टी आपने फाइनलाइज कर ली। अब रिविजन आपको कितने कितने करने चाहिए? देखो, अगर 6 महीने आप सिर्फ रिविजन करने वाले हो और MCS और एडवांस ITT, तो मुझे लगता है कि आपके पास 4 रिविजन के लिए एडिक्वेट टाइम है। तो आपको कम से कम 4 रिविजन करके चलना है हर एक सब्जेक्ट का। और उसके बाद भी हो सकता है आपके पास कुछ 10 या 20 दिन बफर के लिए बच जाए। अब पहला रिवीजन कब करना है? सो पहला रिवीजन जब आप जैसे ही लीव्स पर जाते हो आपको तब करना है। मान लेते हैं कि आपकी कोई क्लासेस रहती हैं करनी, तो मैं नहीं मानता कि आपको क्लासेस में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आप क्लासेस मत देखो, अब जस्ट प्रिपेयर विद द माइंडसेट कि आपकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आपको कुछ भी याद नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? आप सिंपली रिविजन वीडियोस खोलोगे और आपने अपने नोट्स देखोगे। जब आप नोट्स देखोगे तो आप चीजें रिकॉल करने की, मेमोराइज करने की कोशिश करो इस तरह से कि आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक्सरसाइज फॉलो करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा इन कंप्लीटिंग द सिलेबस, इन रिवाइजिंग द सब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि कितने कितने दिन की आपकी रिविजन होनी चाहिए। देखो, FR सबसे बड़ा, सबसे लेंदी सिलेबस सब्जेक्ट है और सिलेबस है। तो उस केस में आपकी रिविजन हो सकता है 12 दिन तक स्ट्रेच हो जाए। 12 दिन के बियॉन्ड आपको फर्स्ट रिविजन नहीं देनी है FR की, भले ही आपका कुछ भी छूटा हो। देखो, FR एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप जब जब रिविजन करोगे तब तक कुछ ना कुछ छूट जाएगा। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी पोर्शन छूट रहा है वो C कैटेगरी को बिलोंग करता है। वो ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। सो ये आपको FR में करके चलना है। इसके अलावा कंसोलिडेशन, बिजनेस BC करके एक होता है, 103, 110, 115। जितने भी बड़े बड़े आपके इंडे ऐसे हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं उस पर कमांड आ पा रही, लेकिन उसके आप बेसिक्स देखो, क्योंकि आप अगर बेसिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाते हो तो भी चांसेस है कि यू विल स्कोर सम मार्क्स एटलीस्ट, इफ नॉट फुल देन यू विल गेट हाफ। जैसे मेरे साथ कंसोलिडेशन में टू बी ऑनेस्ट हुआ था। मतलब आई हैड अ गुड कमांड, बट जो क्वेश्चन आया था दैट वाज आउट ऑफ माय रीच, सो वो मैं पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, बट स्टिल आई एंडेड अप गेटिंग 6.5 मार्क्स। और वो 60 मार्क्स या 67 मार्क्स मेरे FR में आए। उसकी आंसर शीट मैंने अपनी FR की डिटेल वीडियो के रिसोर्स सेक्शन में डाली हुई है, वो देख लेना आप। सो इस तरह से आपको करना रहेगा। अब बात करते हैं कि 12 दिन मैंने दिया और कुछ कुछ छूटा, अगर छूटा तो C कैटेगरी का छूटा। AFM के लिए अगर मैं बात करूं तो AFM का जो फर्स्ट वर्जन आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए लगभग 8 से 10 दिन का। AFM सबसे ज्यादा छोटा सब्जेक्ट है CA फाइनल का, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। और देखो, फॉरेक्स को छोड़ना है या नहीं छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को भी नहीं छोड़ना। बहुत ही ईजी है, जब आप थोड़ा सा टाइम बिताओगे इनके साथ, अगर टुकड़ों में इनको पढ़ोगे पूरा पूरा दिन ना लगा के, थोड़ा फ्री माइंड के साथ, जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो आपको चीजें समझ समझ में आने लगेंगी आराम से। जब आप क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिकल्स करते करते जब आप अपने थ्योरी को देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहने वाली है। तो ये आप AFM के लिए 8 से 10 दिन, 10 दिन मैक्स से, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब बात करूं मैं ऑडिट की, तो ऑडिट DT IDT सबके लिए मैक्सिमम 10 डेज आपको देने हैं। अब आप रिविजन प्लानर किसका फॉलो कर सकते हो? जो भी फैकल्टी आपने डिसाइड करी है आप उसका। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो FR के लिए मैंने आकाश पिंगली सर का, AFM के लिए मैंने भाविक चौकसी सर का, ऑडिट के लिए शुभम केसवानी सर,
डीटी के लिए मैंने जो रिवीजन प्लानर लिया था वो मैंने खुद का ही बनाया था, एंड आईटीटी के लिए भी मैंने खुद का ही रिवीजन प्लानर बनाया था। सो रिवीजन प्लानर से ये होता है कि आपका एक सीक्वेंस डिसाइड रहता है और आप कंफ्यूज नहीं होते कि आप क्या पढ़ना है, आप क्या पढ़ना है। अब आपको सीरीज कैसे रखनी है, देखो मैं कहूँगा कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप फैकल्टी पर रिलाई नहीं कर पा रहे सीक्वेंस के लिए, तो आप इस तरह से बनाओ कि एक टॉपिक तो आपका लेंथी टॉपिक हो और जो बाकी के 3 4 5 टॉपिक हो छोटे छोटे। क्योंकि लेंथी टॉपिक से अगर आप एग्जॉस्ट होते हो और जब आप छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हो तो आपको एंजॉयमेंट फील होता है और आपको थोड़ा सा किक मिलती है कि हाँ मेरी प्रोग्रेस भी आपको दिख रही है, कि हाँ इन टर्म्स ऑफ नंबर भी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। सो इसलिए एक बड़ा सब्जेक्ट, एक बड़ा टॉपिक और कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हमने उठा लिए, तो इस तरह से आपको क्लब करके चलनी है चीज़ें। बात करते हैं सेकंड रिवीजन की। सेकंड रिवीजन आपकी 6 to 8 days की होनी चाहिए ऑफ ईच सब्जेक्ट। इसके बाद थर्ड रिवीजन जो होती है आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की 4 to 6 days, और जो फोर्थ रिवीजन है वो 3 to 4 days। अब आपको मॉक कैसे कैसे देना है, देखो मॉक आपको सेकंड रिवीजन से स्टार्ट कर देना। मॉक टेस्ट आप सेकंड रिवीजन से दो, थर्ड रिवीजन के बाद भी आप मॉक टेस्ट दो, और फिर फोर्थ रिवीजन के बाद भी आप मॉक टेस्ट दो। आप खुद अपना मॉक टेस्ट चेक करो, जो भी आपकी गलतियां हैं वो आप आइडेंटिफाई करो, एक नोटबुक में लिखो, और मॉक टेस्ट के अराउंड एक सेपरेट वीडियो है वो भी आप देख लेना। आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको मॉक टेस्ट में अपेयर होना है। एज सच कोई सीरीज लेने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आईसीएआई ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा अबेंडेंस में मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है, अगर आप उसको भी ढंग से कर लोगे तो यू विल गेट अ गुड ग्रिप ओवर ईच सब्जेक्ट। सो ये आपको करना है। एंड आईपीएस के लिए एज सच आपको टाइम डेडिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है रिविजन के लिए। बस हाँ, आप एक दो मॉक दे सकते हो आईपीएस के, 3 से 4 दिन निकाल के एट ईच मॉक। सो आप आईबीएस की इस तरह से प्रिपेयर करो कि आप जस्ट एग्जाम देने जा रहे हो, 5 सब्जेक्ट के आपके पास नॉलेज है। स्पॉम का आपने इंडेक्स देखा, स्पॉम सेट ए सेट बी आपने इंडेक्स देखा, आपने थोड़ा सा पेजेस को गो थ्रू करा कि हाँ आपको पता चल जाए। इसके अलावा कॉस्टिंग के आपने थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा गो थ्रू करा। उसके आपने इंडेक्स में ये देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और लॉ में भी आपने कुछ क्वेश्चंस देख लिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ से पूछा जा रहा है। सो ये आपको करके चलना है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। बट जैसे अब मैं आपको एक बता दूं, मेरे साथ अगर लेकर चलूँ उन 6 महीनों में तो क्या क्या हुआ था। तो 6 महीनों में देखो, सबसे पहले तो ना घबराना नहीं है आपको, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये सोचना है कि आप हर एक पेपर में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मतलब 60 तो एक मिनिमम स्कोर हो जाएगा, बट यू कैन स्कोर अराउंड 80। ये माइंडसेट के साथ जब आप पेपर लिखोगे, जब आप पेपर की तैयारी करोगे ना, तभी आपके 60+ हर एक पेपर में आएंगे। सो जैसे मैंने स्टार्ट करा तो आई वाज स्ट्रगलिंग इन एफआर में ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं हो, कुछ नहीं हो पाएगा। लास्ट रिवीजन तक भी आई वाज स्केयर्ड ऑफ एफआर। मेरी बात हुई है, मेरे मेंटोर से भी बात हुई है, एंड दे आल्सो हैड द सेम फीलिंग जब वो अपेयर कर रहे थे उनके पेपर के लिए। तो इसलिए आपको एफआर जैसे सब्जेक्ट या कोई भी डिफिकल्ट लगता है तो घबराना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि निकल जाएगा। अब जैसे एफआर में 10 12 दिन, और मुझे लगता है कि एक ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी के लिए मुझे आपको बस यही बताना था। और आप ऑडिट को फैला सकते हो हर एक सब्जेक्ट के साथ, सुबह 1 घंटा 2 घंटा आप ऑडिट को रख सकते हो। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ऑडिट को उतना ही ज़्यादा रिटेन रहने वाला है। इसके अलावा एफ आर के आप जो पोर्शन छूट जाता है सी कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा, तो आपका जो भी नेक्स्ट रिविजन स्टार्ट होने वाला है आप उसके साथ उसको उठा सकते हो। रिविजन का सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, रिविजन का सीक्वेंस देखो इस तरह से रहना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने आज स्टार्ट करा है फर्स्ट रिविजन, तो एफ आर, ए एफ एम, ऑडिट, टीटी, आईटीटी, आईबीएस का तो नहीं करना, ये करा मैंने कंप्लीट। उसके बाद मेरे को रिवर्स ऑर्डर में जाना है, आईडीटी, डीटी, ऑडिट, एएफएम, एफआर, देन वापस रिवर्स, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी। ये रिवर्सल में इसलिए जाना रहता है क्योंकि इससे ना हमारे रिविजन में एफर्ट्स कम लगते हैं, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो मेरे सीनियर्स ने भी करी थी, जिनकी मैंने रिविजन वीडियोस देखी हैं, उन्होंने भी यही सजेस्ट करा था, और मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यही अडॉप्ट करा था। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ने से आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है तो आप एट मैक्स 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल मत उठाना। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट देखो, अगर आप रैंक भी टारगेट कर रहे हो या एग्जामिशंस भी टारगेट कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि आपके पास टाइम बहुत कम है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, टू बी ऑनेस्ट 3 महीने में भी, 2.5 महीने में भी लोग पास हुए हैं, लोगों की रैंक आई है। सो डिपेंड करेगा आपके डिटर्मिनेशन पर, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो चीज़ों को, कैसे समराइज करते हो अपने सिलेबस को, और किस तरह से एक अच्छा आंसर लिख कर आते हो एग्जाम में, उस दिन आप कैसे परफॉर्म करो। जैसे
नेट प्रैक्टिस तो सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मैच में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ड्यू टू द स्विंग, अगर आप आउट हो गए तो आपके हाथ में नहीं है वो चीज़। जस्ट माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सो विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। और मुझे लगता है हमने सारी बातें कर ली कि आपको रिविजन किस तरह से करना है और आपका क्या रोड मैप रहने वाला है इन प्रिपरेशन लीव्स के दौरान। अगर कुछ और आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। रिसोर्सेज सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल रिविजन प्लानर में, वो आराम से देख लेना। और माइंडसेट वाली वीडियो जरूर से देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने वाली है वो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। टिल देन मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि ये और भी लोगों तक जा पाए। इसके अलावा अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन बाय बाय।